वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं फिर आप लोगों के सामने श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी की कुछ बातें जो उन्होंने ठाकुर जी के साथ बिताई हैं वो लेकर के प्रस्तुत हूँ अपनी आवाज़ में। जब ईश्वर मानव रूप में प्रकट होते हैं तो उनकी उपस्थिति की तुलना किसी एक फिल्म को जैसे देखा जाता है वैसे की जा सकती है। जैसे फिल्म से यदि नज़र हटा लें तो कुछ दृश्य छूट जाते हैं, उसी प्रकार यदि हम ईश्वर की निरंतर क्रियाकलाप से अपना ध्यान हटा लें तो हम अनेक बातों को समझने और जानने से वंचित रह जाते हैं। यह याद रखना चाहिए कि समझ और ज्ञान केवल तथाकथित ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान परम ज्ञान है जिसके बारे में ग्रंथों में उपनिषदों में कहा गया है कि यस्मिन् विज्ञानते सर्वमिदं विज्ञानतम भवति। जब वह ज्ञात हो जाता है तो सब कुछ ज्ञात हो जाता है। भगवान का प्रत्येक वचन, प्रत्येक हाव भाव, प्रत्येक स्पर्श मनुष्य को उसकी प्रवृत्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए है। गीता में भगवान कहते हैं कि उनका कोई कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं होता है तो कर्म का बंधन भी नहीं रहता है और उन्हें कर्मों के फल भोगने की कोई चिंता नहीं है। वे मनुष्य को कर्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए और उसके कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य को ध्यानपूर्वक यह देखना चाहिए कि वह किस संदर्भ में व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार के लोगों से बात कर रहा है और किन समस्याओं का समाधान कर पा रहा है। इससे वह स्वाभाविक रूप से ज्ञानी हो जाता है। युग के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उपस्थित परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की उपस्थिति भी ऐसे ही घटनाओं से परिपूर्ण है। एक दिन एक माँ अपनी छोटी सी बेटी को लेकर श्री ठाकुर के पास आई और उनसे बोली, बाबा, बच्ची सुबह जल्दी नहीं उठना चाहती। हर दिन जब थोड़ी देर हो जाती है तब वह उठती है। श्री ठाकुर ने माँ की बात सुनी, बच्ची के चेहरे को देखा और मीठी मुस्कान के साथ बोले कि हर सुबह तुम सूरज को उगते हुए देखोगी, लेकिन सूरज को तुम्हें उगते हुए नहीं देखना चाहिए। सुबह जल्दी उठने की जरूरत के बारे में कोई सलाह नहीं, ज़्यादा बातचीत भी नहीं। वे कुछ छोटी छोटी बातें उसके दिमाग में बैठ गईं और अगले दिन से सुबह जल्दी उठना उसकी आदत बन गई। जो बात बहुत समझाने बुझाने और डांटने से नहीं हो सकती है वो बस कुछ ही शब्दों के इस्तेमाल से हो गई। 1960 के दशक में दुनिया परमाणु बमों के भय से कांप रही थी। उसी समय अमेरिकी सत्संगी भाई रे आर्चर हाउजरमैन कुछ दिनों के लिए अपने देश और यूरोप की यात्रा पर गए और फिर वापस आश्रम लौट आए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ठाकुर के बारे में कई लोगों से चर्चा की। कई लोगों ने ठाकुर के सतनाम को ग्रहण भी किया। हाउजरमैन के देवघर पहुंचने के बाद स्विट्जरलैंड के एक सज्जन का पत्र आया। उन्होंने दीक्षा लिया था और श्री ठाकुर को अपना गुरु और मार्गदर्शक स्वीकार किया था। वो सज्जन ने हाउजरमैन को लिखा कि अब किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वह परमाणु युद्ध होगा। मेरी इकलौती संपत्ति मेरा 20 वर्षीय पुत्र है। मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। आप ठाकुर से बात करके बताइए कि अगर मेरे पुत्र को अपने पास हम रखते हैं तो वह कहाँ सुरक्षित रहेगा। हाउजरमैन ने यह बात श्री ठाकुर से बताई। जवाब में श्री ठाकुर ने एक रहस्यमय संकेत दिया। अपनी गोद की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह यहीं रहे। वहां सभी मौजूद लोग समझ गए कि यहाँ का अर्थ यानी ठाकुर ने देवघर में रहने की बात बोली है कि देवघर सबसे सुरक्षित स्थान है क्योंकि ठाकुर यहाँ विराजमान है।
देवीदा ने हाउजरमैन से पूछा कि आपने क्या समझा कि यहाँ का अर्थ देवघर है। हाउजरमैन दा की नजर श्री ठाकुर के उस रहस्यमयी भाव पर पड़ी। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? ठाकुर ने अपने चरणों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि यहाँ रहना है। अगर वे देवघर आ भी जाएं तो उनके चरणों को धारण करें, तब वे सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा सभी संकटग्रस्त लोग देवघर नहीं आ सकते। मैंने देखा कि हाउजरमैन दा एक विदेशी होते हुए भी इस बात के महत्व को कितनी अद्भुत ढंग से समझ गए। सचमुच चाहे कोई कहीं भी हो, परमेश्वर के चरणों का कोई भय नहीं होता, अर्थात जो गतिशील अवस्था में है, और यही श्री ठाकुर की संसार के लिए आवश्यकता भी है। एक बार योगेंद्र सेन नाम के एक सत्संगी भाई श्री ठाकुर जी के पास आए और उनसे पूछे कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी वे ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग जानना चाहते थे। उत्तर में श्री ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिव्य जीवन और मृत्यु एक साथ नहीं चलते हैं। योगी सेन बने रहने के लिए दिव्य स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। दिव्य स्थिति प्राप्त करने के लिए योगी सेन को अपना अहंकार त्यागना होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसा कहना स्वयं को छोटा करना है। यदि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बनाए रखता है, अपने अहम को बनाए रखता है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य कहाँ रह जाता है। बाद में श्री ठाकुर फिर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि भगवान का स्थान सर्वोच्च हो। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मैं अपने पुत्र से प्रेम करता हूँ, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भगवान का स्थान सर्वोच्च हो। कितना स्पष्ट कथन है। गीता के शाश्वत संदेश की सरल व्याख्या, इसमें कहीं भी कोई अस्पष्टता नहीं है। हम अक्सर दो नावों पर सवार होकर चलते हैं, इसलिए हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। 1000 बार कोशिश करने पर भी संतोष नहीं मिलता। एक बार एक संत आए और ठाकुर के सामने कई सिद्धांतों की चर्चा की। श्री ठाकुर एक छोटे बच्चे की तरह उनकी बातें सुन रहे थे, मानो वह बहुत कुछ सीख रहे हैं। बातचीत के बीच में संत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उच्च मार्ग पर है तो उसे मल और चंदन का ज्ञान होना चाहिए। संत काफी देर से वेदांत, अद्वैत आदि के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन यह वाक्य सुनकर ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा, क्या हम मल को अपने शरीर पर लगा सकते हैं या माथे पर रख सकते हैं? यह सुनकर संत एक क्षण के लिए रुक गए। उनके ज्ञानवर्धक शब्दों का प्रभाव रुक गया। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, नहीं, यह सही नहीं है। उनके मुख में और शब्द नहीं रहे। तब श्री ठाकुर ने शांत स्वर में कहा, हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिनका अर्थ हमें वास्तव में पता ही नहीं होता है। कई बार हम बिना समझे ही बोलते हैं। मल और चंदन को समझना, मल में मल के गुणों और चंदन में चंदन के गुणों का सही और उचित ज्ञान होना है। इन दोनों को एक समान नहीं समझना चाहिए। फिर श्री ठाकुर ने वस्तुओं और उनके गुणों के बारे में कुछ और कहा। इस बार संत के शब्दों का अर्थ मानो खो गया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और खड़े हो गए। ठाकुर की उपस्थिति में ऐसी घटनाएं घटित होती ही रहती थी। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक घटना अपने आप में अनूठी रहती थी। प्रत्येक घटना के माध्यम से मनुष्य के ज्ञान के नेत्र खुल जाते थे। प्रत्येक शब्द प्रवृत्तियों के जाल को काटने का एक अद्वितीय तरीका था। यद्यपि मनुष्य की वे दिव्य लीलाएं आज सार्वजनिक दृष्टि से छिपी हुई हैं, फिर भी यदि कोई अब सच्चे हृदय से उन लीलाओं का ध्यान करे, वेदों और उनके अचूक शब्दों को अपनी समझ से ग्रहण करे और उसके अनुसार कार्य करे, तो निश्चित रूप से गुरु की कृपा से वह प्रवृत्तियों की वासना के बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वह स्वयं ही परम सत्ता है। श्री राम कृष्णदेव के शब्दों में यह एक सांप नहीं है, बल्कि एक वास्तविक सांप है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने भी एक कविता में कहा है कि पुरुषोत्तम ही सबके नायक होते हैं,
दुष्टों के अचूक सहायक। एक बार श्री ठाकुर खड़ घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे थे। वे अपने भक्तों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक सत्संगी भाई ने पूछा, हम आपको देखते तो हैं, लेकिन जिसे आप परम पिता कहते हैं उन्हें हमने नहीं देखा है। कई भक्तों ने प्रश्नकर्ता के कुछ व्यंग्यात्मक भाव को देखा। अत्यंत दयालु श्री ठाकुर ने अत्यंत सुंदर और मधुर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि किसी ने यीशु से कहा, जिसे आप पिता कहते हैं उसे हमने कभी नहीं देखा। तब यीशु ने उत्तर दिया, यद्यपि तुम इतने समय से मेरे साथ रहे हो, फिर भी तुमने मेरे पिता को नहीं देखा। इसका अर्थ है कि तुमने मुझे भी नहीं देखा। प्रश्नकर्ता का क्या अर्थ था, यह केवल वही जानते थे, परंतु वे मौन रहे। यह कहानी बाइबल में है ताकि कोई संदेह या विरोधाभास न रहे। प्रभु यीशु ने बाद में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं और मेरे पिता एक हैं। मैं और मेरे पिता एक ही व्यक्ति हैं, अर्थात मैं ही मेरे पिता हूं। मुझे देखना मेरे पिता को देखना है। क्या इस युग के दयालु ईश्वर ने भी अप्रत्यक्ष रूप से यही बात नहीं कही? 1960 में अमेरिकी भक्त डॉन लुटमैन ने श्री ठाकुर के वक्तव्यों को रिकॉर्ड करने के लिए पश्चिम जर्मनी की गुडिंग कंपनी से एक महंगी रिकॉर्डिंग मशीन मंगवाई। विशुदा ने डॉक्टर विश्वनाथ मुखर्जी ने मशीन को देखकर उसके संचालन की विधि सीखी। जब वार्तालाप के दौरान माइक्रोफोन श्री ठाकुर के मुंह के पास रखा जाता था तो वे कहते थे, अगर वे यानी लुटमैन मेरे सामने होते तो मैं और अधिक बोल पाता। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि जब इतनी अच्छी प्रणाली मौजूद है तो कम से कम हम उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकें। ये देवीदा ने ये बात बोली। उसके बाद से यह काम उनकी अनुपस्थिति में अत्यंत सावधानी से देवीदा करने लगी। यद्यपि उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था, फिर भी देवीदा अपनी अज्ञानता के अनुसार यथासंभव प्रयास करते रहे। वो माउथ पीस को बिस्तर के नीचे या श्री ठाकुर के चरणों के पास तकिए के नज़दीक रखते और दबे स्वर में उनकी बातें रिकॉर्ड कर लेते। जैसे ही श्री ठाकुर को पता चलता कि विशुदा तुरंत मुखपत्र जो माउथ पीस था उसको छिपा लेते। इस प्रकार कई बातें रिकॉर्ड हो गई। एक दिन देवीदा के मन में विचार आया कि हम चाहे जिस विषय पर बात कर रहे हों, कुछ न कुछ रिकॉर्ड कर ही रहे होते हैं। कैसा रहेगा अगर हम ठाकुर के तंबाकू पीने की आवाज़ रिकॉर्ड कर लें? कितनी धीमी आवाज़ में वो पाइप खींचते हैं, गर गर की आवाज़ के साथ, और फिर वो आनंद देने वाली कितनी सुंदर लंबी निरंतर ध्वनि। अगर हम यह सब रिकॉर्ड कर लें तो बुरा नहीं होगा। जैसा विचार वैसा कर्म। एक दिन श्री ठाकुर के धूम्रपान सत्र के दौरान विशुदा ने पास में एक माउथ पीस रखा और उनके तंबाकू के अंदर जो है तंबाकू क्या जो जिससे कस ठाकुर जी लेते थे वहां पे टेप रख करके उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उनका उद्देश्य पूरा हो गया। फिर एक दिन यह तय किया गया कि इस शब्द को इतनी जोर से सुनाया जाए कि ठाकुर सुन सके। तदनुसार सभी व्यवस्थाएं की गईं। उसी दोपहर में टेप में लगे माइक्रोफोन से उससे चलाया गया। वहां उपस्थित सभी भक्त ठाकुर के मुंह में तंबाकू पीने की आवाज़ सुनकर बहुत उत्साहित और प्रसन्न हुए। श्री ठाकुर भी चुपचाप अपनी ही बनाई उस आवाज़ को सुनते रहे। सुनते हुए मानो उन्हें कुछ पता ही न हो, उन्होंने कहा, क्या मैं इस तरह तंबाकू पीता हूँ? मैं और क्या उत्तर दे सकता हूँ? विशुदा ने कहा कि उनके चारों ओर बना आनंदमय वातावरण सचमुच अद्भुत था।
श्री ठाकुर के गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग किए गए शब्द कभी कभी माइक्रोफोन पर बजाए जाते थे। उन्हें सुनकर लीलामय के मन में इच्छा जागृत हुई कि एक दिन वह भी कुछ पढ़कर उसे रिकॉर्ड करें। इच्छा में अपने इस संकल्प को पूरा करना चाहती थी, इसलिए वह अब और देर नहीं कर सकती थी। देवीदा ने अपनी सूझबूझ से यह निर्णय लिया कि श्री ठाकुर द्वारा स्वयं दिया गया आशीर्वाद एक कागज पर स्पष्ट और बड़े अक्षरों में लिखकर उन्हें दिया जाए, ताकि वे बिना चश्मे से अपनी नंगी आंखों से उसे एक एक करके पढ़ सकें। साथ ही माउथ पीस को कागज के नीचे इस प्रकार रखा जाए कि बोले गए शब्द आसानी से रिकॉर्ड हो सकें। इसलिए देवीदा ने फूलों की डिजाइन वाला एक सफ़ेद कागज खरीदा, उसे लंबाई में चिपकाया और लगभग 22 फुट लंबा बना लिया और उस पर स्पष्ट और बड़े अक्षरों में आशीर्वाद लिखा। कागज का वह विशाल लंबा टुकड़ा श्री ठाकुर को सौंप दिया गया, ताकि उनके पाठ में कोई बाधा न आए। देवीदास श्री ठाकुर के सामने जमीन पर बैठ गए और उन्हें एक एक करके कागज देने लगे। एक तरफ माउथ पीस विशुद्धा औपचारिक ढंग से कागज पकड़े हुए थे। बाद में जब देवीदा ने टेप चलाया और सुना तो ऐसा लगा मानो आशीर्वाद देते समय सब कुछ रिकॉर्ड हो गया हो। श्री ठाकुर की असीम कृपा से उन्हें एक एक करके ऐसे कुछ शब्द प्रकट हुए, इसे बहुत खूबसूरती से रिकॉर्ड किया गया था। एक दिन उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य संग्रह से ओ विराट नदी कविता का पाठ करने की इच्छा व्यक्त की। यह कविता उन्हें बहुत प्रिय थी। श्री ठाकुर लंबे समय से बातचीत में इस कविता के विभिन्न अंश उद्धृत करते थे। हालांकि जब उन्होंने इच्छा व्यक्त की तो पूरी कविता को उपयुक्त तरीके से लिखा गया। श्री ठाकुर ने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा और रिकॉर्ड कर लिया गया। यह पाठ इतना सुंदर था कि कई भक्त इसे बार बार सुनना चाहते थे। यह उल्लेखनीय है कि यह रिकॉर्डिंग 1962 और 1965 के बीच निराला निवेश और पार्लर हाउस में हुई थी। जय